हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जिस तरीके से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियोस पे सपोर्ट दिखाया, एंड आई होप आपका सपोर्ट आगे भी बना रहेगा। तो इस वीडियो का टारगेट हम 50 सब्सक्राइबर एंड 50 लाइक्स का है। तो अगर इतना हो जाता है तो मैं फिर एक बीपीएससी टीआरई 3.2 एंड स्टेट 2024 की एक क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका एक कलेक्शन होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क पूछा जा रहा है विच वाज बेस्ड ऑन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग्स में हम दो तरीके के प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा ओएसआई मॉडल और दूसरा होता है हमारा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। तो ओएसआई जो होता है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जिसमें हम 7 लेयर पढ़ते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। एंड टीसीपी/आईपी जो होता है उसमें हमारे पास 4 लेयर होते हैं। पहला होता है हमारा एप्लीकेशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट, तीसरा होता है इंटरनेट लेयर और चौथा होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो वही पूछा जा रहा है कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पे जो फर्स्ट नेटवर्क था उसको बताना है। तो आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है कि ARPANET, सेकेंड ऑप्शन है हब, थर्ड ऑप्शन है राउटर एंड फोर्थ ऑप्शन है ईथरनेट कार्ड। तो बेसिकली ये हब एंड राउटर तो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है और कार्ड भी एक तरीके से एनआईसी कार्ड जो आप है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये बेसिकली एक तरीके से आपका हार्डवेयर डिवाइस ही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस। बट ARPANET जो है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट नेटवर्क था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ARPANET। आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द अरेंजमेंट वेयर ऑल द डेटा पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर। तो ये एक मेन कीवर्ड है यहाँ पे, सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू जो हमारा सारा डेटा पास होगा, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले अरेंजमेंट से मीनिंग आ रहा है कि अरेंजमेंट का मतलब होता है टोपोलॉजी। तो बेसिकली टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी में हमें ये बताना है कि वो कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सारे डेटा जो है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू पास होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं रिंग टोपोलॉजी, सेकंड है मेश टोपोलॉजी, थर्ड है स्टार टोपोलॉजी और फोर्थ है बस टोपोलॉजी। तो बेसिकली रिंग टोपोलॉजी जो होता है वो हमारा सर्कुलर लूप में होता है और जिसमें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रहा होता है। और मेश टोपोलॉजी जो होता है उसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, जिसमें n×n-1/2 में हमारे जो भी वायर्स हैं वो नोड से आपस में पॉइंट टू पॉइंट वे में कनेक्ट हुए रहते हैं। और थर्ड वन इज स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक हमारे पास सेंट्रल डिवाइस होता है, या तो वो फिर हब हो सकता है या फिर स्विच हो सकता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती है। और फोर्थ जो होता है बस टोपोलॉजी, जिसमें कि हमारे पास एक बैकबोन वायर होता है, बैकबोन केबल होता है, जिससे ड्रॉप लाइन के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टार टोपोलॉजी, जिसमें कि हमारे पास एक सेंट्रल हब होगा, सेंट्रल स्विच होगा, जिससे कि मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेटिंग। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपको ओएसआई मॉडल में जितने भी लेयर्स हैं, 7 लेयर है, तो उन सातों लेयर की आपको पहले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करनी होगी। तो ये क्वेश्चन में भी वहीं से क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मतलब लेयर है जो डेटा ट्रांसलेशन के लिए का रोल प्ले करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एक है सेशन लेयर। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो हमारा डेटा ट्रांसलेशन या फिर डेटा को इनक्रिप्ट करने का या फिर डेटा को कंप्रेस करने का काम हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर वी यूज पैरिटी बिट्स। सो पैरिटी बिट्स होता है कि पैरिटी बिट्स को हम यूज क्यों करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस है कि टू इनक्रिप्ट द डेटा, टू डिक्रिप्ट द डेटा और टू डिटेक्ट द एरर्स, और लास्ट ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई द यूजर। तो बेसिकली हम पैरिटी बिट्स का यूज हम अगर हमारा जो डेटा है, जो डेटा सेंडर से रिसीवर एंड पे जा रहा है, तो उस डेटा में अगर कोई एरर बिट्स या फिर कुछ नॉइज बिट्स अगर इंड्यूस हो जाती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग
पेरिटी बीट्स, हैमिंग कोड या फिर सीआरसी का नाम आपने सुना होगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, या फिर चेकसम मेथड का हम यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा टू डिटेक्ट एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई अमॉन्ग द फॉलोइंग विच बिलोंग्स टू क्लास ए। तो बेसिकली क्लास, ये बेसिकली नेटवर्क लेयर से आ रहा है ये क्वेश्चन, जिसमें कि हम आईपी एड्रेसेस को बेसिकली 5 क्लासेस में, 5 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो बेसिकली लास्ट के जो दो होते हैं क्लास ई, क्लास डी एंड क्लास ई। तो क्लास डी जो होता है वो मल्टी कास्टिंग के लिए ऑलरेडी रिजर्व होता है, और क्लास ई जो है वो फ्यूचर पर्पस के लिए वो रिजर्व है। तो बेसिकली क्लास ए जो होता है उसका रेंज आप लोगों को पहले कंफर्म करना होगा कि रेंज क्या होता है क्लास ए का, क्लास बी का या फिर क्लास सी का। तो बेसिकली क्लास ए का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 127 तक होता है। क्लास बी का जो रेंज होता है वो 128 से 191 तक होता है। और जो क्लास सी है उसका रेंज जो है वो 192 से 223 तक होता है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये जो भी गिवन लाइक ऑप्शंस हैं इसमें 0 से 127 के बीच में कौन सा ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 105.18.10.10। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक पैकेट्स फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन ओएसआई लेयर से ही आ रहा है। ओएसआई लेयर में आपको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ओएसआई लेयर में जो लेयर्स का जो ऑर्डर है वो किस तरीके से है। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होता है, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर नेटवर्क लेयर, और फिर आता है डेटा लिंक लेयर। तो ये क्वेश्चन वहीं से आ रहा है कि डेटा लिंक लेयर कहाँ से, मतलब किस लेयर से पैकेट्स को लेता है और फिर उसमें अपने हेडर्स को, अपने ट्रेलर्स को ऐड करता है और उसको ऐड करके फ्रेम्स बना के और फिर ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली इसके ऑप्शंस है ये ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा नेटवर्क लेयर, क्योंकि डेटा लिंक जो है वो पैकेट्स को नेटवर्क लेयर से लेता है और फिर उसमें अपना हेडर, अपना ट्रेलर ऐड करके और फिर ट्रांसमिट करता है फिजिकल लेयर को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली वही चीज है कि आपको ओएसआई लेयर के सारे जितने भी लेयर्स है, 7 लेयर्स, उन सब की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करनी होगी। तो इसका भी वहीं से क्वेश्चन आ रहा है कि पहला ऑप्शन है कि एरर कंट्रोल इज नॉट अ, बेसिकली मेन क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये नॉट कीवर्ड पे आप फोकस रखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली इसके फर्स्ट ऑप्शन है एरर कंट्रोल, कंजेक्शन कंट्रोल, राउटिंग एंड इंटर नेटवर्किंग। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा कि नेटवर्क लेयर पे हम लोग एरर को कंट्रोल करने का कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बेसिकली इसके ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन है कैंपस एरिया नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और लास्ट ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ जो है वो हमारा एक स्पेसिफिक रेंज में होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन का एक रेंज होता है। तो ये बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क से ही इसका ब्लूटूथ एग्जाम्पल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FTP सर्वर लिसन्स फॉर अ कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर। तो FTP कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है फॉर कनेक्शन, ये चीज हमें यहाँ बतानी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 20, ऑप्शन बी में है 21, ऑप्शन सी है 22 एंड लास्ट ऑप्शन है 23। तो बेसिकली FTP जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, जो बेसिकली दो पोर्ट नंबर को यूज करता है, 20 एंड 21। तो बेसिकली 20 जो होता है पोर्ट नंबर, वो बेसिकली जब हम डेटा भेज रहे होते हैं तो उस जब डेटा का बात होता है तो फिर हम 20 पोर्ट नंबर का यूज करते हैं FTP में, और जब हमारे को कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है तो फिर FTP जो है वो 21 नंबर पोर्ट का यूज करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस कैन बी यूज्ड इन WAN। तो बेसिकली WAN जो है वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म। तो वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 10.0.0.1 और ऑप्शन बी है 15.1.5.6 और थर्ड ऑप्शन है हमारा 172.16.0.10। तो बेसिकली ऑप्शन सी और ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है वो बेसिकली हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो हम उससे किसी को असाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस है जो हम वाइड एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये एक एनालॉजी सा है जिसमें कि रमेश एक नाम का यूज़र है जो बेसिकली एक मैसेज को साइन कर रहा है डिजिटली, और वो फिर उसको उस मैसेज को सलीम एक अनदर यूज़र को एक रिसीवर को भेज रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर बाय सलीम रिक्वायर्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्रिप्टोग्राफी से है जिसमें हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम दो डिफरेंट डिफरेंट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हमारा एक पब्लिक की होता है, एक प्राइवेट की होता है। तो बेसिकली रमेश जो है वो प्राइवेट की हेल्प से एक मैसेज को डिजिटली साइन कर रहा है और उसको सलीम को भेज रहा है जो हमारा डेस्टिनेशन यूज़र है। और जब डेस्टिनेशन पे वो साइन सिग्नेचर पहुंच रहा है तो फिर उसको वेरीफाई करने के लिए कौन सी की यूज़ करनी पड़ेगी ये हमें बतानी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं कि रमेश की पब्लिक की यूज़ करनी होगी, या फिर सलीम की पब्लिक की, या फिर सलीम की प्राइवेट की, या फिर रमेश की। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है। तो बेसिकली रमेश की पब्लिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। तो हमें रमेश की पब्लिक की ज़रूरत पड़ेगी सलीम को उस सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ टोटल लेंथ फील्ड इन IPv4 डेटाग्राम। तो बेसिकली ये जो कीवर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे फील्ड, तो हमें फील्ड की चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो IP4 डेटा ग्राम होता है, जो पैकेट होता है IPv4 वर्जन 4 का, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी साइज क्या होती है। तो उसकी साइज बेसिकली हमारे पास 16 होती है, 16 बिट। तो 16 बिट का हमारे टोटल साइज होता है उस पूरे IPv4 डेटाग्राम फील्ड का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल फील्ड इन TCP हेडर इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर द सेंडर हैज नो मोर डेटा टू ट्रांसमिट। तो बेसिकली TCP हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो कि जिसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई सेंडर है जिसके पास अगर अब और कोई डेटा सेंड करने को नहीं है तो फिर वो कौन सा कंट्रोल फील्ड यूज करेगा TCP हेडर में। तो TCP हेडर में हम कौन सा कंट्रोल फील्ड यूज करेंगे जब एक सेंडर को अब कोई डेटा भेजने को नहीं है। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन हैं कि FIN फिन कमांड, RST कंट्रोल फील्ड, SYN कंट्रोल फील्ड और PSH कंट्रोल फील्ड। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा FIN, दैट मीन्स फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट कैनॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ अ लोकल नेटवर्क अनलेस गिवन परमिशन इज कॉल्ड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा इंटरनेट वर्किंग प्रिंसिपल से है, जिसमें ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर हमारा नेटवर्क में है जो लोकल नेटवर्क की अदर किसी लाइक आउटसाइड द लोकल नेटवर्क वो उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो उस केस में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है इंटरनेट, सेकंड ऑप्शन है इंट्रानेट, थर्ड ऑप्शन है एक्स्ट्रानेट और फोर्थ ऑप्शन है मॉडेम। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा इंट्रानेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि एन एंड पॉइंट ऑफ अ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। तो बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में एक एंड पॉइंट होता है जिसके थ्रू जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उनमें लाइक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। तो उस एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शन हैं कि सॉकेट बोलते हैं या पाइप है, थर्ड ऑप्शन है हमारा पोर्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मशीन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विथ। तो ये भी OSI लेयर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं वो किस तरीके की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, नोड टू नोड कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ जो है हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और अगर क्वेश्चन में नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता तो उस केस में हम होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। और अगर डेटा लिंक प्रोटोकॉल रहता तो हम उस केस में नोड टू नोड या फिर होप टू होप डिलीवरी भी करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज कॉल्ड। तो IP एड्रेस और पोर्ट नंबर के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या कौन सा एड्रेस होता है। तो हमारे ऑप्शन है कि होस्ट एड्रेस, सेकेंड ऑप्शन है मैक एड्रेस, थर्ड ऑप्शन है पोर्ट एड्रेस एंड लास्ट ऑप्शन है सॉकेट एड्रेस। तो सॉकेट एड्रेस इसका राइट ऑप्शन होगा क्योंकि हम सॉकेट एड्रेस को ही कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू UDP। तो UDP भी ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल है
जिसका फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो बेसिकली तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूडीपी के रिस्पेक्ट में फॉल्स है। तो यूडीपी जो है वो अनरिलायबल भी होता है, यूडीपी लो ओवरहेड भी है, और यूडीपी कनेक्शन लेस है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड। और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का भी प्रोटोकॉल है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस वजह से फॉल्स स्टेटमेंट हमारा बस एक यही है, कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अलाउज यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। अगर हमें अपने लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर को अगर कनेक्ट करना है या फिर उस पर लॉग इन करना है, तो उस केस में हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो हमारा प्रोटोकॉल है टेलनेट। तो टेलनेट बेसिकली पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है। तो ये भी आप फ्रेंड्स रिमेंबर रखिएगा कि टेलनेट जो है दैट अलाउज अस टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स विच ट्रांसमिशन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा ट्रांसमिशन मोड से आ रहा है कि हम अगर जब हम कंप्यूटर एंड कीबोर्ड के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? तो उस केस में हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, या फिर वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है, या वो फिर हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है, या फिर वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड वैसे मोड होते हैं जिसमें कि बेसिकली जो हमारा ट्रांसमिशन होगा वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, तो उसको हम सिंप्लेक्स बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन डैश कनेक्शन। तो इसके ऑप्शन है हमारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यूनी पॉइंट कनेक्शन, थर्ड ऑप्शन है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिंप्लेक्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मल्टी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज टू रिसीव मेल मैसेजेस। तो हम मेल मैसेजेस में कौन सा प्रोटोकॉल का यूज नहीं करते हैं? तो नॉट यूज टू रिसीव मेल मैसेजेस, तो हमारे ऑप्शंस हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP विच इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड लास्ट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर अ नॉट यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया बेसिकली वैसे मीडिया को बोलते हैं जिसमें हम वायर का यूज करते हैं, वायर्ड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि हमें नॉट अ गाइडेड मीडिया बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल, सेकेंड ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, थर्ड ऑप्शन है वायरलेस लैन, और कॉपर वायर। तो बेसिकली ये नाम से ही पता चल रहा है कि वायरलेस होगा, जिसमें वायर्ड का यूज नहीं करेंगे हम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वायरलेस लैन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज क्लाइंट टू अपडेट दिस डीएनएस एंट्री एज देयर आईपी एड्रेस चेंज। तो ये डीएनएस जो है हमारा डोमेन नेम सर्वर होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, जिसमें कि हम 4 बेसिकली कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास डीएनएस रिजॉल्वर, सेकंड होता है रूट सर्वर, थर्ड होता है हमारा जेनरिक लेवल डोमेन या फिर टॉप लेवल डोमेन, और फोर्थ होता है हमारा ऑथोरिटेटिव सर्वर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डीएनएस एंट्री में अगर हमारे को अपना आईपी एड्रेस को अपडेट करना है या फिर चेंज करना है, तो उस केस में ये कौन सा मतलब ऑप्शन राइट होगा? तो हमारे ऑप्शन है MTA मेल ट्रांसफर एजेंट, सेकंड ऑप्शन है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, और थर्ड ऑप्शन है डायनेमिक डीएनएस, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ डीज। तो बेसिकली MTA का यूज़ हम लोग जब मेल सेंड करने में या फिर रिसीव करने में यूज़ करते हैं। अथॉरिटेटिव सर्वर बेसिकली हमारा वो मतलब कंपोनेंट होता है डीएनएस में जहाँ पे हम डोमेन नेम को और आईपी एड्रेस को आपस में मैप करते हैं। और डायनेमिक डीएनएस मतलब इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसे हम DDNS भी शॉर्टकट में बोलते हैं। तो ये हमारे को डायनेमिकली उसका आईपी एड्रेस जो भी है वो चेंज करने में हेल्प करता है, और इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कुछ भी नहीं होता है। तो इसके राइट ऑप्शन होगा डायनेमिक डीएनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एडिशनल OSI मॉडल व्हेन कंपेयर्ड विद द TCP IP मॉडल। तो बेसिकली TCP IP मॉडल में हमारे पास 4 लेयर होते हैं, और OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं। तो हमें ये बताना है कि OSI लेयर में और TCP IP लेयर को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसमें कौन सी ऐसी एडिशनल लेयर्स हमें मिलते हैं। तो बेसिकली हमारे ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड बोथ B एंड C। तो बेसिकली OSI लेयर में हमारे पास TCP बेसिकली सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर दोनों होता है। तो TCP IP लेयर के लिए हमारे पास
ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसमें सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर यूज्ड। तो बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हमारा पीयर टू पीयर मॉडल और दूसरा होता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो हमें रिंग टोपोलॉजी में कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है वो बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं CSMA। CSMA का फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और सेकंड ऑप्शन हमारा टोकन पासिंग, थर्ड ऑप्शन है शेयर्ड मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन है मैसेज पासिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा टोकन पासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन अ सीक्वेंस इन विच दे आर सेंड एंड नो डेटा इज डुप्लीकेटेड। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा लेयर है जो इंश्योर करता है कि मैसेजेस जो है वो सीक्वेंस में डिलीवर किए गए हैं जिस तरीके से उन्हें भेजा गया था, एंड डेटा में कोई डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा लेयर हमें बताता है। तो हमारे ऑप्शन हैं फिजिकल लेयर, या फिर नेटवर्क लेयर, या फिर एप्लीकेशन लेयर, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर में ही हम TCP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जो रिलायबल भी होता है, एंड उसमें कनेक्शन को हमें पहले डेडिकेटेड एक चैनल बनाना होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, और उसमें हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का भी फीचर होता है। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर इज दैट लेयर जो कि हमें इंश्योर करेगा कि मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन अ सीक्वेंस इन विच दे आर सेंड एंड नो डेटा इज डुप्लीकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज डिटरमाइन विच डिवाइस कैन सेंड एंड व्हेन इट कैन सेंड द डेटा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं फ्लो कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन है लाइन डिसिप्लिन, थर्ड ऑप्शन है एरर कंट्रोल, फोर्थ ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा लाइन डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि व्हाट फ्लेवर ऑफ NAT, that means network address translation, can be used to have one IP address allows to many user to connect to the global internet। तो बेसिकली NAT का भी हम यूज़ करते हैं प्राइवेट IP को पब्लिक IP से मैप करने के लिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक IP है, एक IP एड्रेस है जो हमें मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करना है टू कनेक्ट विद दी ग्लोबल इंटरनेट। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शंस है NAT, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, सेकंड ऑप्शन इज स्टैटिक, थर्ड ऑप्शन इज डायनामिक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज PAT, विच इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो बेसिकली पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ही अलाउ करता है कि एक IP एड्रेस हम मैनी यूजर्स को दे सकते हैं ताकि वो ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विच इज PAT, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का राइट आंसर भी दिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए बाय, और मैं मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो